मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर चौड़ में मिले अज्ञात 100 मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि युवक सुनील की हत्या पैसों की लेन देन को लेकर रची गई साजिश के तहत की गई थी। एसएसपी सरैया के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई, जिसमें बिहार एसटीएफ, डीआरयू और स्थानीय थाना पुलिस शामिल थी। तकनीकी सर्विलेंस और खुफिया सूचना के आधार पर करजा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर संतोष कुमार, विजय कुमार उर्फ विजय कुशवाहा और सुधीर कुमार उर्फ सुधीर पासवान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की योजना पहले से बनाने के बाद स्वीकार की है। साक्ष्य मिटाने के लिए मृतक का मोबाइल जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन और जला हुआ मोबाइल बरामद किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 2026 को पारू जैतपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और इस अज्ञात शव के बरामद होने की जानकारी मिलने पे थाना अध्यक्ष के द्वारा विलम्ब वहां घटनास्थल पर जाकर और इसकी सूचना सीनियर ऑफिसर्स को भी दी गई थी और एसडीपीओ सरैया भी वहां विजिट किए थे और घटना का अवलोकन कर घटनास्थल का अवलोकन कर उसका इंक्वेस्ट कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया था और इस संबंध में जैतपुर थाना कांड संख्या 24/26 दर्ज किया गया था। इस घटना के इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एफएसएल की टीम को भी विजिट कराया गया था घटनास्थल पर और अज्ञात डेड बॉडी की पहचान का भी एक चैलेंज था, तो उस अज्ञात डेड बॉडी की पहचान की गई थी और वो पहचान सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के सहयोग से कराया गया था और उस अज्ञात डेड बॉडी का नाम जो मृतक का नाम था वो सुनील ठाकुर था, जो पारू थाना क्षेत्र के रतवारा गांव का रहने वाला था। इस घटना उनकी घटना से संलिप्त अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित करना एक चैलेंज था और कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई थी एसपी सरैया के नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में कांड का उद्भेदन हेतु सभी मानवीय और तकनीकी पहलुओं पर गहनतापूर्वक अनुसंधान किया गया और कांड का शीघ्र उद्भेदन किया गया है। और इसमें ये पाया गया कि ये मृतक एक कुछ जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं इसमें चिन्हित हुए हैं और उसी अज्ञात अपराध कर्मी में एक अभियुक्त जो है उसके दुकान पर ये काम करता था, कारपेंटर का काम करता था मृतक और पैसे के लेन देन को विवाद को लेकर के ही ये घटना घटी है और जो घटना में संलिप्त अपराध कर्मी हैं उसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही उससे संबंधित ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है। मृतक का मोबाइल का भी अवशेष जिसे कि अभियुक्तों के द्वारा जला दिया गया था उसे भी बरामद किया गया है, उसे जब्त किया गया है और भी एफएसएल के द्वारा घटनास्थल जहां भी घटना किया गया है इसको अंजाम दिया गया है उसकी दुकान पर उसकी हत्या की गई थी वहां से भी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है, तो अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है और इसमें हम लोग एफएसएल रिपोर्ट लेने के बाद इनके कन्विक्शन हेतु इसके लिए ट्रायल करा के आवश्यक कार्रवाई। किस चीज़ से हत्या किया गया था सर? इसमें मारपीट किया गया है, तो मारपीट करने के क्रम में क्योंकि ये लोग आपस में विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उस कारण से ये हत्या हुई है और इस संबंध में वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं जिसे इकट्ठा किया। तो सर रोड किनारे मिला था। हाँ, सब कैसे रोड किनारे पहुंचे? ये पैसे के लेन देन, ये एक अभियुक्त जो है वो उसका दुकान था, वहाँ पे लकड़ी का ही वो कारपेंटर का उनका अपना दुकान है, वहाँ कई मिस्त्री काम करते हैं। ये व्यक्ति भी चला गया था सिलीगुड़ी काम करने के लिए, लेकिन साल में 2-3 महीना इसके यहाँ भी आकर काम करता था। तो घटना से 2 दिन पहले ये फिर एक बार लौट कर आया था और वहीं काम कर रहा था इसके दुकान पे और पहले से कुछ पैसे के लेन देन का भी विवाद था। इसी लेन देन के विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसकी हत्या करने में उस दुकानदार का भी भूमिका है और साथ साथ जब हत्या हो गई इसके दुकान पे तो फिर सबको डिस्पोज करने के लिए, डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए पिकअप का मदद लिया गया। उस पिकअप चालक को भी हम लोगों ने इसमें न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पिकअप भी बरामद किया गया है। जहाँ घटनास्थल पर जो डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया था, इन लोगों की निशानदेही पर उस घटनास्थल को चिन्हित किया गया है। इस बीच में जहाँ पर कुछ कपड़े फेंके गए हैं अभियुक्तों के द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ और भी प्रदर्श वगैरह थे, वो भी बरामद किया गया है। साथ ही जिस घटनास्थल पे जहाँ जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है और भी जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एक अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन हुआ है और इन 3 अपराध कर्मियों को न्याय किया। लाश को पूरा ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। हाँ, तो इसमें हत्या करने के उपरांत
साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से डेड बॉडी को इन लोगों के द्वारा डिस्पोज किया टोटल गया। कितने लोग सर शामिल है इस हत्याकांड में? इस हत्याकांड में टोटल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है और जिन्हें न्यायिक हिरासत ये तीनों का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी है? क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग इसमें डिटेल्ड जो है सो ये खंगाल रहे हैं अग्रतर अनुसंधान में। रिकवर्स में सर इसमें कुछ है क्या? रिकवरी में जैसे घटना में जो पिकअप जिसका यूज किया गया, जिससे कि डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया है घटना कारित करने के बाद अभियुक्तों के द्वारा, वो बरामद किया गया है। साथ ही जो जले हुए अवस्था में मृतक का कीपैड मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले वगैरह है वो बरामद हुआ है, उसे जब्त किया गया है। उसका भी जो है सो फिर हम लोग FSL से डिटेल रिपोर्ट लेंगे। साथ ही घटना स्थल से जहाँ पर घटना कारित की गई, जहाँ डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया, हर जगह से FSL की टीम के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा विजिट करके वहाँ से साक्ष्य इकट्ठा किया गया है और उनका रिपोर्ट प्राप्त किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।